हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लैक डीमन फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑफ शोर के ऑयल रिग पर दो लोग अपनी बोट्स में बैठे समंदर में डाइव करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां अपने पार्टनर के साथ रेडियो सिग्नल्स कनेक्ट करके एक डाइवर नीचे जा रहा है और अपने पार्टनर से लगातार कम्युनिकेट करता हुआ उस ऑयल रिग पर एक टाइम बॉम्ब लगा रहा है और ऊपर आने की तैयारी में है। पर इससे पहले कि वो ऊपर आ पाए, उस पर एक खतरनाक डीमन शार्क हमला करके उसकी जान ले लेती है। बोट में बैठा उसका पार्टनर पानी में इतनी हलचल महसूस करने की वजह से अपने पार्टनर को लेकर परेशान हो रहा है और उससे रेडियो सिग्नल्स की मदद से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इस बात से अनजान कि उसकी तरफ भी वही ब्लैक डीमन शार्क बढ़ रही है, जिसके खतरनाक साए पानी में नजर आने के साथ ही एक ही झटके में दूसरा आदमी भी मारा जा चुका है। वहीं दूसरी ओर निक्सन ऑयल कंपनी के इंस्पेक्टर पॉल स्टरगेन्स को कंपनी ने कैलिफोर्निया के एक छोटे से मैक्सिकन शहर में एल डायमोंटे नाम के एक ऑफशोर ऑयल रिग की जांच करने के लिए भेजा है, जहां वो अपनी पत्नी इनेस और अपने दो बच्चों ऑड्रे और टॉमी को भी वेकेशन मनाने का मौका मिल जाएगा, ऐसा कहकर अपने साथ ले आया है। लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्हें लग रहा है कि जिस शहर को वो पुरानी तस्वीरों में देखकर कि ये कितना खूबसूरत होगा और वेकेशन के लिए एक परफेक्ट जगह होगी, ऐसा समझकर निकले हैं। दरअसल अब वो शहर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। हर तरफ वीरानगियां ही छाई हुई हैं और अब इस शहर में भी कुछ ही लोग रह रहे हैं जो ना तो वेलकमिंग हैं और ना ही फ्रेंडली। पॉल उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे अवॉइड कर रहे हैं और साथ ही उनके यहाँ आने पे उनके लिए डर रहे हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि पॉल उस कंपनी के लिए काम करता है जिसने ये ऑयल रिग चालू किया है, तो उनका डर गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि एल रे का कहना है कि इस शहर में आज जो भी हालात हैं वो इस कंपनी की वजह से ही हैं। बात बिगड़ जाए इससे पहले इनेस उसे संभालने की कोशिश करते हुए उनसे रहने के लायक जगह पूछ रही है, जिस पर एल रे पैसों के बदले उन्हें एक होटल की तरफ ले जा रहा है और जाते हुए भी वो अपने भगवान के आगे सर झुकाते हुए इनेस के दिए पैसे दान चढ़ाकर उस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेयर कर रहा है, जिसे देखकर टॉमी भी अपनी चॉकलेट्स दान की तरह चढ़ाकर एक मूर्ति को अपने पास रख लेता है। फिर सबके साथ होटल की तरफ चल निकला है। लेकिन दोस्तों, होटल पहुंचने पर ये होटल किसी को कोई खास पसंद नहीं आता, पर वहाँ कोई और ऑप्शन भी नहीं है, जिसकी वजह से सब वहाँ रहने के लिए राजी हो गए हैं। उसे सब समझा बुझा कर पॉल कोस्ट गार्ड को ऑयल रिग में जाने वाले लोगों के रिकॉर्ड में रखने के लिए अपनी फोटो दे रहा है और उसे रेडियो सिग्नल पर मैसेज भेजकर अपने ऑयल रिग में जाने की इंफॉर्मेशन पास ऑन करने को कह रहा है। कंपनी की बुक करी बोट में आकर बैठा पॉल बोटमैन से उस शहर, उसके लोगों और हालातों के बारे में बात कर रहा है, जिस पर उसे शहर में फैले ब्लैक डीमन के दहशत के बारे में पता लगता है, लेकिन वो इसे एक माइथोलॉजी समझकर टाल देता है।
इधर उसका इंतजार करती उसकी फैमिली पर कुछ बुरे लोगों की नजर पड़ जाती है, जो उन पर कमेंट्स पास करने के साथ साथ उन्हें तंग भी कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। उधर पॉल आयल रिग के आधे रास्ते पर आकर अकेला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बोटमैन अब आगे नहीं जाना चाहता। तो दूसरी तरफ अब भी उसकी फैमिली गुंडों से परेशान हो रही है। ऑड्रे के साथ उनकी छेड़खानी देखकर इनेस खुद को रोक नहीं पा रही है और उन पे हमला करके वहां से निकल रही है। पॉल देखना चाहता है कि क्या रिग फिर से ठीक करने लायक भी है या कि नहीं, या फिर उसे डिकमीशन किया जाना चाहिए। इसीलिए वो वहां पहुंच रहा है, पर उस जगह की हालत बहुत ही खराब है। वहां ऑयल लीक हो रही है, वो जंग लगा टूटा फूटा वीरान सा दिख रहा है। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर वो बाकी वर्कर्स को ढूंढ रहा है, पर चैटो जूनियर और उनके पेट चिहुआ के अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। वो पहले तो पॉल को देखकर घबराए हुए हैं कि इस वीरान रिग में कौन घुस आया है, पर उसके बारे में जानने के साथ ही बोट की आवाज सुनकर और भी डर गए हैं और बाहर आकर बाइनोकुलर से कंफर्म कर रहे हैं कि कौन इधर आ रहा है। जब पॉल देख रहा है कि बोट में उसकी फैमिली है, तो चैटो और जूनियर रिग पे जोर जोर से हथौड़ा और लोहा मार मार कर आवाजें कर रहे हैं। और उधर इनेस और बच्चे उस जगह की हालत देख रहे हैं जहां चारों तरफ ऑयल लीकेज हो रहा है। ऑड्रे पानी के अंदर ही गिर गई है, जहां चारों तरफ ब्लैक डीमन शार्क के हैवानियत के निशान दिख रहे हैं। उसके यहाँ इतने लोगों को मारने की वजह से सब तरफ लोगों की लाशों के हिस्से तैर रहे हैं। वो इन सबको देखकर इतनी डरी हुई है, जिस पर चैटो उन्हें बाइनोकुलर्स दे रहा है और वो देख रहे हैं कि कैसे उन्हें अभी छोड़कर जा रहे बोट पे शार्क ने हमला करके उस बोटमैन की ही जान ले ली है और बोट के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पॉल को अब समझ में आ रहा है कि एल रे क्यों उनकी सलामती की दुआ कर रहा था, क्योंकि चैटो का कहना है कि जो भी एक बार यहाँ पर आया उसका यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। वो शार्क अपने शिकार को यहाँ आने तो देती है, लेकिन जाने नहीं देती। यहाँ ना तो रेडियो सिग्नल्स काम करते हैं और ना ही कोई और चीज। यहाँ जिंदा रहने का केवल एक ही तरीका है कि इस सेटअप के अंदर ही रहो और पानी से दूर रहो। चैटो पॉल को बता रहा है कि कुछ लकी क्रू मेंबर्स उस ब्लैक डीमन से बचकर निकल गए, पर बाकियों को उसने मारकर खा लिया। उसका कहना है कि रिग पर रेडियो काम नहीं करता और तभी निक्सन ऑयल कंपनी को उसे फिक्स करने के लिए मदद भी मांगी गई है, पर कंपनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें रिग से ऑयल लीकेज के बारे में भी पता है, लेकिन उन्होंने इसे भी ठीक करने की कभी परवाह नहीं की और अब लगातार होते शार्क के अटैक से ये ऑयल स्टेशन भी टूटने की कगार पर है। पॉल उन दोनों के साथ मिलकर ऑयल स्टेशन के पावर और रेडियो सिग्नल को रिस्टोर करने की प्लानिंग कर रहा है, जिनका सेटअप स्टेशन नीचे और बहुत नीचे गहरे पानी के अंदर लगा हुआ है। पर इनेस को इसमें खतरा महसूस हो रहा है, जिससे वो डरी हुई है और उनसे बात करके कोई दूसरा रास्ता निकालने को कहती है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि शार्क इतने बड़े समंदर को छोड़कर सिर्फ इसी जगह पर क्यों है।
जिस जगह पर चैटो और जूनियर रिग में पावर रिस्टोर करने से पहले आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये रेन गॉड टालोक का हेराल्ड है जो उन लोगों को पनिश कर रहा है जो कि अपने लालच में नेचर को बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके बाद एक कैप्सूल सबमरीन के अंदर वो दोनों समंदर में उतरकर पावर को फिक्स कर रहे हैं। यहाँ जूनियर को सी सिकनेस हो रही है, उसे टाइम बम तो नजर आ रहा है पर साथ ही हजारों लाशों के जिंदा पार्ट्स भी उसे उसकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से उसका ध्यान उसकी ओर आती शार्क पर देरी से गया है। वो कैप्सूल के अंदर तो आ गया पर कैप्सूल बंद नहीं हो पाया और इतनी बड़ी शार्क के आगे वो कैप्सूल भी जूनियर को नहीं बचा सका। इसकी हलचल पॉल तक भी आ रही है पर उसके हाथ जूनियर के आधे खाए हुए शरीर के अलावा कुछ भी नहीं लगता। चैटो तो मुश्किल से बचाया है पर जूनियर की इस हालत ने सबको हिला कर रख दिया है। इस बात से परेशान पेरेंट्स अब अपने बच्चों को लेकर आपस में ही बहस कर रहे हैं। पॉल इनेस को सबको यहाँ लाने और खतरे में डालने की बात पर उसे डांट रहा है तो इनेस उसे होटल में हुए उस दिन की बात बता रही है। उनकी बहस सुन बच्चे भी आ जाते हैं और अपने नए बने दोस्त जूनियर को ढूंढता देख ऑड्रे और टॉमी उस काम में बिजी हैं, ऐसा कहकर बहला रही है। इससे पहले कि वो कुछ करे, शार्क के स्टेशन से टकराने की वजह से टॉमी पानी में गिर गया है और उसकी मदद की आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स पानी में कूदकर उसे शार्क से किसी तरह बचाकर ऊपर ला रहे हैं। जहां इनेस पॉल से सवाल कर रही है कि वो जानता है कि ऑयल रिग अनसेफ है, फिर भी उसने झूठी रिपोर्ट पर सिग्नेचर क्यों किए। तो पॉल अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने अपनी नौकरी और अपने परिवार को बेहतर लाइफ देने के लिए ये सब किया। अगर उसने कंपनी के इंटरेस्ट फुलफिल नहीं किए होते तो उसकी फैमिली की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाती। इनेस उससे कह रही है कि अपनी लालच को तुम हमारे ऊपर मत डालो, ये सब तुमने किया है। पॉल ये भी खुलासा कर रहा है कि निक्सन ऑयल ने खुद ही सेल्फ इंस्पेक्शन के नाम पर यहाँ के हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस को नजरअंदाज करने का काम किया है। वो पावर और रेडियो सिग्नल्स फिक्स करके अपनी गलतियां चैटो के सामने भी एक्सेप्ट कर रहा है, जहां उसे बम के बारे में एहसास हो रहा है कि निक्सन ऑयल हमेशा से ही उसे मारना चाहता है, क्योंकि उन्हें डर है कि देर सवेर पॉल उनकी लापरवाही की रिपोर्ट कर देगा, जिससे उन्हें तेल के रिसाव के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इसीलिए कंपनी ने पॉल से सभी कागजी कार्रवाई पर सिग्नेचर करवाए थे ताकि बम विस्फोट होने पर वो मर जाए और सारा ब्लेम उस पर ही आए, जिससे कंपनी को ना तो उसके पैसे देने पड़े और ना ही उन पर कोई लीगल प्रोसीजर हो। टाइम बम के खतरे को महसूस करते हुए और चीजों को सही करने की उम्मीद लिए पॉल तेल के रिसाव को रोकने और ब्लैक डीमन शार्क को खत्म करने के लिए पानी के नीचे गोता लगा रहा है। पॉल को एहसास हो जाता है कि शार्क को मारने के लिए उसे खुद का ही बलिदान देना होगा। इसीलिए बम को अपने सीने पर बांधते हुए अपने पास मौजूद रेडियो पर पॉल अपने परिवार को आखिरी बार गुड बाय कहकर शार्क को उसे निगलने दे रहा है, जहां बम विस्फोट से उसकी मौत के साथ साथ ब्लैक डीमन भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
इसी के साथ ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे फिर एक नई मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।